जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आपने प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। और स्पेशली हमने उसमें इरेशनल नंबर के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, ओके। तो आज हम उसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ रखा है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ये इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर समझ में आता है। फिर आपने होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, ओके। होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। ये 0 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होकर के और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, ओके। फिर आपने एक टॉपिक था इंटीजर्स, उसको भी पढ़ा होगा, इंटीजर्स, ओके। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, इसको मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, और होल नंबर्स 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं, ओके। इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स ये इंटीजर्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे यहाँ पर 0 राइट किया, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, इधर भी ये इनफाइनाइटली बढ़ते चले जाते हैं, -1 -2 -3 -4 डैश डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम ऐसे कह सकते थे कि ऑल होल नंबर्स, ठीक है, एंड ऑल नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स मिलाकर के आपके क्या बनते हैं, इंटीजर्स। यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। और आपने ये सब क्लास 9th में पढ़ा होगा। जितने भी होल नंबर्स होते हैं और होल नंबर का नेगेटिव फॉर्म कह लीजिए या नेचुरल नंबर का नेगेटिव फॉर्म कह लीजिए, ठीक है, ये सब मिलाकर के इंटीजर्स बनते हैं। ये आपने समझा था, ओके। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों। कितने फैक्टर हों? 2। एक 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है, वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 का करेंगे तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर होंगे ही नहीं, ओके। अब 2 को देखा जाए तो 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2, तो 2 एक प्राइम नंबर है। ऐसे 3 भी एक प्राइम नंबर है, ओके, और 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसे आगे बहुत से प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके केवल 2 फैक्टर हों, 1 और नंबर इटसेल्फ, उन सभी नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप चीज़ें पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। कंपोजिट नंबर, जब प्राइम नंबर्स होते हैं तो फिर कंपोजिट नंबर्स भी होंगे। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकले जिन नंबर्स के, जिन पॉजिटिव इंटीजर्स के। हम यहाँ पर इस चैप्टर में रियल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ से, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, ओके। तो हम यहाँ पर बार बार पॉजिटिव इंटीजर का बात यूज करेंगे। कंपोजिट नंबर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा निकले, वो सब के सब कंपोजिट होते हैं। तो कंपोजिट नंबर आपका सबसे लीस्ट जो होता है वो 4 होता है। इसके फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, 2 एंड 4। तो देखिए इस 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो चुके हैं, तो ये 4 आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर्स आपको समझ में आया, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओके। ऐसे बहुत से प्राइम नंबर्स मिलेंगे, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 एटसेट्रा, ऐसे बहुत से मिलेंगे। तो कंपोजिट नंबर समझ में आया। मेन पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंपोजिट नंबर में मोर देन 3 फैक्टर्स जिस नंबर के हो जाते हैं
तो वो सब के सब आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे, और जिन नंबर्स के एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है, तो वो सब के सब आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? ओके। तो अब देखिएगा इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये इस तरफ के जितने भी इंटीजर्स होते हैं, 0 के इस तरफ से, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ से 0 से इन्वॉल्व कर लूँ तो इन नंबर्स को कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अगर 1 से इन्वॉल्व करेंगे, 1 से लेकर के यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके। 0 से इन्वॉल्व कर लेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ये सब मैंने जो अभी बताया था, प्राइम नंबर, कंपोजिट, और ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में रियल नंबर में आपको 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। जो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में। पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में समझते हैं। ओके। तो देखिए लेमा वर्ड होता क्या है। देखिए लेमा का क्या मीन्स होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। मीन्स कोई चीज़ पहले हम जिसको प्रूव कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग थ्योरम में करते हो। जब आप ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ते हो, सर्कल चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें आप थ्योरम्स प्रूव करते हैं। तो एक स्टेटमेंट को आप पहले से प्रूव करा लेते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं प्रूवन स्टेटमेंट का यूज हम अनदर टाइप के स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। तो वही लेमा होता है, ठीक है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम अनदर टाइप के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। क्लियर है? तो लेमा की डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगा। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट A lemma is a proven statement used to proving another statement. Okay, another statement. यहाँ तक समझ में आया? तो लेमा की ये डेफिनेशन होती है। लेमा जो भी होगा इसमें एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, और इस प्रूवन स्टेटमेंट का यूज हम अनदर टाइप के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। क्लियर है? ओके। अब एक ये तो फर्स्ट टॉपिक है जिसके लेमा का मीन्स आपको समझ में आया। दूसरा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का एक मैथमेटिशियन का नेम था। तो उन्होंने डिवीजन पर एक अपना स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम डिवाइजर निकालने के लिए, ठीक है, क्वोशिएंट निकालने के लिए और डिविडेंड निकालने के लिए करते हैं। ओके। आप लोगों ने डिवीजन तो बहुत पहले से ही पढ़ रखा होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे डिवाइड करके देखे, ठीक है, और उसका एक स्टेटमेंट बना दिया उन्होंने। ओके। और उस स्टेटमेंट की हेल्प से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जितना होता है, जैसे डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिविडेंड, ठीक है। तो उन्होंने अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया, ठीक है। तो क्या बताया उन्होंने? कहा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट
यूनिक होल नंबर्स such that unique whole numbers Q and R such that A equals to B into Q प्लस R। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने। ओके, वेयर R is less than B और R is ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, R की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बिगर हो सकती है, लेकिन R की वैल्यू B से छोटी रहेगी। ठीक है, तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पर आपके A और B ये दो इंटीजर हैं। क्या है? इंटीजर हैं। ठीक है, A और B दो इंटीजर हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर हैं। और ये कैसे आया, अभी डेफिनेशन समझ में आई, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूँ कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स Q एंड R सच दैट A इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस R वेयर R की वैल्यू B से लेस देन रहेगी और R की वैल्यू 0 के इक्वल या ग्रेटर देन रहेगी। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन। ओके, तो ये समझ में आया। तो ऊपर देखिएगा, यहाँ पर अब मैं आपको यही जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये कैसे, आपने बचपन से डिवीजन खूब पढ़ा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सपोज करिएगा उन्होंने क्या, मैंने एक नंबर लिया 5, चलो 5 को छोड़ो 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 का डिवाइड किया मैंने 5 में। ओके, तो 2 का डिवाइड 5 में करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा करके एक दूसरा स्टेट में इसी डिवीजन को ले लीजिए, 2 का डिवाइड कर दें हम 4 में, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। ओके, अब देखिएगा किसी भी नंबर में आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, 16 ले लो, 17 ले लो। ठीक है, 17 में टेक करोगे 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब अगर हम 2 का डिवाइड 18 में कर दें, 2 9 जा 18 और यहाँ रिमाइंडर 0। आपने इन सभी केसेस में क्या देखा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है जब हमने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड किया किसी भी नंबर में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड किया, तो बार बार रिमाइंडर क्या निकलते हैं हमारे पास, 0, 1। यहाँ तक समझ में आया। तो ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ से पता चलेगा कि कोई भी जो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, 2 को डिवाइजर। ठीक है, और ये 5 क्या कहलाता है, डिविडेंड। ओके, और ये 2 क्या कहलाएगा, यहाँ पर आया कोशिएंट। ओके, और ये जो 1 बचा ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। सभी केसेस में यही कहलाएगा। ठीक है, तो जब मैंने डिवाइजर का डिविडेंड में डिवाइड किया तो कोशिएंट 2 मिला, रिमाइंडर 1 मिला। ठीक है, आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा हर बार डिवाइजर से 1 कम होकर के आएगा। अब आप यहाँ देखिए, डिवाइजर 2 था, रिमाइंडर सभी केसेस में आपको 1 0 1 0 मिला, यानी 0 1 0 1 मिला, जो कि 2 से 1 लेस देन है। ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट रिमाइंडर क्या मिल सकता है, 0 या 1 मिल सकता है जा करके। ठीक है, 0 तो उससे छोटा है। तो यहाँ पर 2 के रिमाइंडर हर बार इतने ही मिलेंगे जब आप 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर टेक कर लीजिए। सपोज कि मैंने 5 ले लिया, 5 टेक किया और इसका डिवाइड किसी भी नंबर में पहले 10 में कर दें, 5 2 जा 10। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना मिला, 0। ओके, 5 का डिवाइड अब हम 11 में कर दें, 5 2 जा
10 और रिमाइंडर बचा 1, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा जा करके। अब 5 का डिवाइड हम 12 में कर दें तो 5 2 जा 10 बचेगा 2 रिमाइंडर, ठीक है। और 5 का डिवाइड हम कर दें किस में, 13 में, तो 5 2 जा 10 रिमाइंडर बचेगा 3। 5 का डिवाइड अगर मैंने 14 में किया तो 5 2 जा 10 रिमाइंडर बचेगा 4। अब मैंने 5 का डिवाइड 15 में किया तो 5 3 जा 15 और रिमाइंडर बचा 0। 0 से शुरुआत की थी, 0 पर पहुंच गए। अब अगर 16 में करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 17 में करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 18 में करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, 19 में करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा, 20 में करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें सभी में हाईएस्ट रिमाइंडर कौन सा है, 4। डिवाइजर कितना है, 5 से 1 ही तो लेस है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी डिवाइजर होगा पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है, तो उसमें जो उसका रिमाइंडर बचेगा उस डिवाइजर से 1 लेस देन बचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन रिमाइंडर्स का अभी आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर 3 से डिवाइड करोगे, किसी ने आपसे पूछा कि 3 के रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप बताएंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्या 3 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि उससे 1 लेस देन रहेगा, तो इतने हो सकते हैं 3 के। अब 4 के रिमाइंडर्स किसी ने पूछ दिए तो आप कहेंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 4 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, उससे 1 लेस देन रहेगा जब आप डिवाइड करके देखोगे। तो इसका मीन्स है जो भी पॉजिटिव इंटीजर आपका डिवाइजर के फॉर्म में रहेगा उसके रिमाइंडर्स हमेशा ही उससे 1 लेस देन आने वाले हैं, ठीक है। तो यूक्लिड ने इसी बात को इस स्टेटमेंट में राइट करके दिखाया, ठीक है, जहाँ पर आपके मैंने बताया कि ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर कुछ इस तरह से है कि ए ग्रेटर देन है बी से। जब ए ग्रेटर देन होगा बी से तो सीधी सी बात है कि ए में हम डिवाइड करेंगे बी का, ठीक है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ बी, यहाँ पर लेट कर लो, ये 10 रहा होगा आपका बी और ए रहा होगा 5 और जो क्वेश्चन था उसको क्यू से डिनोट किया और जो रिमाइंडर आया उसको आर से, ठीक है। तो उन्होंने इसी बात को कुछ इस स्टेटमेंट में राइट करा के दिखाया और इसी को उन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कह दिया। और लेम्मा का मीन्स मैंने आपको बताया था कि लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है और ये स्टेटमेंट बहुत पहले से आप पढ़ चुके हैं। इसको आप ऐसे भी तो राइट करते थे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्लास 5th या 4th के आसपास, ठीक है। कुछ ऐसे ही तो राइट करते थे लाइक दिस, ओके। तो डिविडेंड को उन्होंने क्या कह दिया है, ए एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया है और डिवाइजर को कह दिया बी। अब ये ऐसा यूज करते थे डिविडेंड फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर डिविडेंड फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे, डिवाइजर में क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करते थे और रिमाइंडर को ऐड कर देते थे, तब हम डिविडेंड फाइंड करते थे, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट को उन्होंने कुछ अपने लेमा के फॉर्म में स्टेटमेंट में राइट करा के दिखाया, ठीक है, यूक्लिड ने। तो ये समझ में आया इतना। इन रिमाइंडर्स का भी आपको आगे काम पड़ेगा, ठीक है। जब आपसे अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, कभी वो कहेंगे फाइंड द डिविडेंड इफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट आर कुछ भी गिवन हो और रिमाइंडर इतना हो, ठीक है। तो फिर आप डिविडेंड आसानी से फाइंड आउट करा सकते हैं, लेकिन ऐसे राइट नहीं करोगे, आप इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के फार्मूले को फॉलो करोगे। ये समझ में आया, ठीक है। चलो अब मैं आगे बताता हूँ। ये तो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये टॉपिक का नेम है।
तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इससे पहले वाले टॉपिक का नाम था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को आपने क्लास 6-7 के आसपास कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, मैथ में भी। मीन्स एल्गोरिथम होता क्या है? ये एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को। जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी एल्गोरिथम को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मीन्स आ गया समझ में? ये एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे? HCF। और जो मैंने पहले बताया था उसमें मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसमें हम डिवीजन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं कि कब हमें डिवाइजर निकालने कहा जाएगा तो डिवाइजर निकाल देंगे, डिविडेंड निकालने को कहा जाएगा डिविडेंड निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो मैंने अभी पहले बताया था। ठीक है, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप निकालेंगे HCF। ओके, किन्हीं भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का। ओके, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ओके, तो फार्मूला इसमें डिवीजन लेमा वाला ही यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राइट है क्या? डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपने डिवीजन मेथड से ऐसे फाइंड आउट करना सीखा होगा। कैसे निकालते थे? एग्जांपल टेक कर लेते हैं। देखिए, आपसे कहा गया फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप क्या करते थे? आपको ऐसे दो नंबर गिवन रहते थे 10, 20। ओके, अब इसको A लेट कर लो और इसको B लेट कर लो। तो आप क्या करते थे? आपको ये बताया जाता था कि आप स्मॉलेस्ट नंबर का यानी स्मॉलर नंबर का डिवाइड करेंगे, स्मॉलर नंबर का डिवाइड करेंगे ग्रेटर में। ठीक है, तो 10 का 20 में करा देते थे। तो 10 का 20 में कराया 2 टाइम जाएगा और पूरा पूरा यहाँ पर डिवाइड हो गया। और ये कहा जाता था कि जब ये डिवाइजर डिविडेंड को जहाँ कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो वही आपका HCF हो जाता था। HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। और HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर किए गए तो 10 ही निकलेगा आकर के। इस तरह से आप निकाल देते थे। क्लियर है? ओके, दूसरा एक और एग्जांपल टेक करते हैं। जैसे उसमें कहा गया 25 और 15। ठीक है, इनका HCF फाइंड करो। तो आप क्या करते थे कि यहाँ पर इसको A लेट करेंगे, क्यों? सॉरी, इसको A लेट करेंगे और इसको B। A ग्रेटर देन रहेगा B हमेशा। ठीक है, ये हम यहाँ पर शो करा देंगे साइन से। तो इसका मीन्स है हम 15 का डिवाइड करेंगे 25 में और 15 बन जा 15 जाएगा, बचेगा 10। HCF ही फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर कैसे करते थे? डिवीजन मेथड से। अब ये 10 रिमाइंडर बचा तो 10 रिमाइंडर को आप ऐसे करके लगा करके और जो ये पहले डिवाइजर रहा था उसको यहाँ पर डिविडेंड बना लेते थे। ठीक है, अब ये 10 डिवाइजर हो गया, 10 बन जा 10, बचेगा 5। ये जो 5 है, अब ये 5 रिमाइंडर है लेकिन अब बन जाएगा डिवाइजर, और जो अभी तक ये डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 5 2 जा 10 और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती थी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जहाँ रिमाइंडर 0 आता था वहाँ पर हम समझ लेते थे कि ये HCF हमारा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ऐसे तो कुछ करते थे। दोनों सिचुएशन मैंने बता दी, वही आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। और डिवीजन ने अभी यूक्लिड्स ने अभी आपको डिवीजन लेमा के बारे में बताया था, उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर हम HCF फाइंड आउट करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से। ठीक है, इसमें आप 2 पॉजिटिव इंटीजर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हों उनका आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पर ये मैंने बताया आपको। ठीक है, तो उसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कराते हैं। ओके, तो उसमें क्या कहा जाएगा?
देखिए यहाँ पर राइट कर देते हैं A इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। अब हम इसी एचसीएफ को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड आउट कराएंगे। तो अब यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, बाई, ऊपर राइट कर दीजिएगा बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो आप क्या करेंगे, अभी आपके पास ए क्या है, डिविडेंड के फॉर्म में है, तो डिविडेंड क्या था यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को ले लो 20, तो यहाँ राइट करेंगे 20 इक्वल्स टू, और बी को आपने डिवाइजर माना था तो 10, और क्वेश्चन कितना आया था 2, और प्लस रिमाइंडर आया था 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका एचसीएफ, ये जो क्वेश्चन होता है बी, तो बी को हम यहाँ पर एचसीएफ लेट कर लेते थे, कितना आ जाएगा 10। अभी तो मैंने डिवाइड करके दिखाया है, बार बार आपको डिवाइड नहीं करना होगा, ठीक है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको और आसान हो जाएगा, इसी स्टेटमेंट को आपको ऐसे करके शो कराना है, ठीक है। तो इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, क्लियर है, ओके। देखिए एक और एग्जांपल इसी में बता देते हैं। एचसीएफ टेक कर लीजिएगा 35 और 20, ठीक है। तो 35 और 20 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। लेकिन उसमें हम हर बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। एल्गोरिथम का मीन्स मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम एल्गोरिथम कहते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर राइट करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करा दीजिएगा। तो देखिए इसमें आपको ग्रेटर नंबर को ए लेट करना है, तो ये है ग्रेटर, इसको ए लेट कर लीजिएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसका मीन्स है हम बी का डिवाइड ए में करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता था, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, क्लियर है, ये होता था जा करके, ओके। तो ए को मैंने 35 लेट किया है, 35 और इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई। अब देखो 20 का डिवाइड 35 में करना है, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ओके। तो जब 1 टाइम जाएगा तो 20 आएगा, 35 में 20 सेपरेट करो, ये वही मेथड है यहाँ पर, 1 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 20, तो बचेगा 15, ठीक है। तो देखिए ये इसको क्या लेट करते थे, Q से, तो Q की जगह कितना राइट करेंगे 1, और इस समय रिमाइंडर कितना बचा जा करके 15, तो 15 को यहाँ पर राइट कर देंगे। ये समझ में आया। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक यहाँ पर हमें एचसीएफ ना मिल जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर डिवाइड करते थे 15 का, अब किस में करते थे 20 में। यहाँ ध्यान से समझिएगा, 15 अभी तक रिमाइंडर था, अब जब डिवाइड का साइन लगा दिया यहाँ पर और 20 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 अब क्या बन गया है, डिवाइजर, और 20 क्या हो गया, डिविडेंड। तो सेकेंड स्टेप में 20 क्या हो जाएगा, ये जो 20 था ये आपका डिविडेंड बन जाएगा, और 15 का डिवाइड 20 में करोगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, ठीक है। तो 15 आपका क्या है, डिवाइजर, और 1 टाइम जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ बचेगा 5, रिमाइंडर कितना बचा 5, ओके। तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 ना हो जाए, ठीक है। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो ये तो आप अपनी हेल्प के लिए कर रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से पहले आप डिवाइड कर लेंगे, फिर उसे आप आसानी से इसमें पुट करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ फाइंड आउट करना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक हो गया, ये पूरा समझ में आया। मैं अभी फिर से रिपीट कर दूंगा। अब देखो रिमाइंडर भी 5 है, यहाँ पर रिमाइंडर 5 है, ये रिमाइंडर अब क्या बनने वाला है,
डिवाइजर, ये क्या बनेगा डिवाइजर। और ये जो नंबर अभी तक डिवाइजर था अब ये बन जाएगा आकर के डिविडेंड, ठीक है, ये डिविडेंड बन गया आकर के। तो डिविडेंड जब 15 है तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, ये जो आपका डिवाइजर होगा इधर आकर के हर बार आपका डिविडेंड बन जाएगा। जैसे यहाँ से समझ लो ये आपका डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, और ये क्वेश्चन 1 टाइम गया था, जैसा कि यहाँ पर क्या रिमाइंडर 15 बचा था, तो ये रिमाइंडर 15 था। लेकिन यही जो अभी तक डिवाइजर था ये आपका बन गया आकर के डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड बन गया करके। और जो ये रिमाइंडर था ये आपका बन गया करके डिवाइजर, ठीक है। फिर से जब स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया तो जब दूसरी स्टेप में आए तो आपने देखा कि ये जो रिमाइंडर बचा है, अब ये जो डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड, ये जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा आकर के क्या आपका डिवाइजर, ठीक है। तो 15 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 15 का 5 का डिवाइड 15 कर दो, 3 टाइम जाएगा, 5 3 जा 15, ये कैंसिल आउट हो गया मतलब 0 आ गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में 3 और प्लस 0, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका मीन्स यहाँ पर HCF हो गया आपका 5। तो कैसे पहचाना HCF 5 है, ये हमारे डिवाइजर लास्ट डिवाइजर ने इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो लास्ट डिवाइजर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं HCF कहते हैं। तो यही लास्ट डिवाइजर, यहाँ पर ये डिवाइजर का ही तो काम कर रहा है, तो आपका यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके आप जो है HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ये समझ में आया, ठीक है। तो ये था पूरा, पहले मैंने आपको क्या बताया लेम्मा के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के बारे में बताया। लेम्मा एक अलग चीज़ था, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है और जिसका यूज हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, ओके। और फिर एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड, उन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को बताया था, वही जो आप पहले से पढ़ के आ रहे थे, मीन्स डिवाइड जो करके आ रहे थे, ठीक है। लेकिन उसको एक पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, इस फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा के दिखाया था सबसे पहले इन्होंने, ठीक है। तो इस मेथड से हमारा जो तीसरा टॉपिक था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ओके। तो हमने यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया है, ओके। तो ये इसमें इतने टॉपिक्स थे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।